दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, डेली लाइव होंगे, डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि लास्ट फ्यू डे टू एंजॉय 10% डिस्काउंट ऑन इंडिया एयरफोर्स XY नेवी के लिए है। देखो पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, आप सभी को भी पता है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए आपके पास मौका है 10% पाने के लिए। आप सिर्फ इसे कुछ दिनों के लिए अगर लेना चाहेंगे तो बस GJT 10 को यूज़ करना है, 10% अभी मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये 5% हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम आज ही ले और बेस्ट तैयारी करें अनअकैडमी प्लस से, है ना। चलो, और दोस्तों ये है आपका पृथ्वी बैच, जो कि एनडीए के लिए कंप्लीट बैच ओपन कर दी गई है। 22 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट है और आपका 5 अप्रैल तक चलने वाला है। तो जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ। उसके बाद आपका जो सेकंड है यानी NDA 2 के लिए, ये भी आपका कंप्लीट बैच ओपन हो जाएगा 25 फरवरी से लेकर 1 सितंबर तक चलने वाला है, यानी कि 25 फरवरी से लेकर आपका 1 सितंबर तक ये पूरा बैच चलने वाला है NDA 2 के लिए, है ना। लक्ष्य बैच है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फटाफट जाइए इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। चूज करना आपको कितने महीने का लेना है, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों मेरे को 2 ही महीने का 3 महीने का लेना है, 3 पे क्लिक करिए, 12 पे क्लिक करना, जो महीना जितने महीने का लेना है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना फटाफट। उसके बाद आपको कोड डालना है GJT 10 डालिएगा, 10% आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी आपको मिल जाएगा, आने वाले टाइम में आपको 5% मिलेगा। तो GJT 10 डाल के अप्लाई करिए। उसके बाद आपका फाइनल प्राइस पड़ जाता है 12 महीने का 7200, 6 महीने का 5760, ऐसा आपको पड़ जाता है। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्यूज कैसे लगाने हैं तो आपको मैं डेली का बताता हूँ कि क्यू कैसे लगाने होते हैं, क्यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो पता ही है ना। चलो, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और 7 बजे हमारा जीके का स्पेशल क्लास या फिर बहुत सारे 4 क्लासेस डेली चलते हैं, उसे भी जाके देखिए और वहां से अपनी बेस्ट तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राज्यपाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे भारत में कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो हम किसे मानते हैं, तो वो हम राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को मानते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में है राजा कुलशुंगा, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी विष्णु गोपा और ऑप्शन डी में है महिपाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चार मीनार और ऑप्शन डी में है इत्माद उद दौला। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, चार मीनार हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो जो चार मीनार है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, यानी इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे।
ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सुसीम और ऑप्शन डी में है दशरथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, बिंदुसार हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे, तो सिर्फ और सिर्फ बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंथ्रोपाइडस, ऑप्शन सी में है एनिनोडोमर्स और ऑप्शन डी में है एनेलिडिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो ये प्रोटोजोआ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बता दो कि ये जो सवाल है इन सभी सवालों से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करना होगा, और साथ साथ में जो भी मैं बताऊंगा या फिर नोट नहीं करेंगे तो आपको याद करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में विश्व नगर दिवस ये कब मनाया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 31 अक्टूबर को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये कब मनाया गया है, 31 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए जो ये यूनाइटेड नेशन है, यानी जो यूएन है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र हम हिंदी में बोल सकते हैं, इसने 2014 में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इस बार जो विश्व नगर दिवस मनाया गया है इसका ये 7वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 7वां एडिशन है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शन दिए गए इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 27 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को, जबकि 28 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ठीक है, और 29 अक्टूबर को मनाया गया है यहाँ पे वर्ल्ड स्टॉक डे। कौन सा दिवस, वर्ल्ड स्टॉक डे, ये आपको 29 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इन सभी डे के बारे में आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, इन्हीं के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव, इन्हीं के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है ये किन के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भूमि और संपत्ति का जो पंजीकरण होता है उसी के लिए ये धरणी पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करें तेलंगाना के बारे में, तो राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। कहाँ पे है, हैदराबाद, और जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में किसे इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन जिसका नाम है SAI नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। तो देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो देखिए ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए यानी एंड टू एंड सेफ वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अब यहाँ पे हम इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 में। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1895 में इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के द्वारा ये बनाया जा रहा है तिब्बत में। कहाँ पे बनाया जा रहा है, तिब्बत में बनाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चाइना के बारे में।
तो चाइना जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी पूरे एशिया का सबसे बड़ा देश है। यानी चाइना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। करेंसी रेन मिनमी है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सी जिनपिंग है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 यानी 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ किया है? तो देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। गुजरात राज्य में किया गया है, ठीक है। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है आरोग्य वन, इस वन की जो खासियत है ये क्या है? तो देखिए इस वन में यानी तकरीबन बता दो कि लगभग 5 लाख से अधिक, टोटल 5 लाख से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं और जिसका नाम है आरोग्य वन, और इसी वन का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। तो सबसे पहले गुजरात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात जो कि बता दूं कि गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, जो कि गृह मंत्रालय अमित शाह जी का भी निर्वाचन क्षेत्र भी है, ये आपको याद रखना होगा। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है जस्टिस विक्रम नाथ। ये भी आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 11 यानी 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में गुजरात के किस जिले में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है? सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। तो देखिए इस सी प्लेन सर्विस सेवा की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात के नर्मदा जिले से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। गुजरात के नर्मदा जिला से इस सी प्लेन की शुरुआत की गई है और ये जो सर्विस है ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर से, आपको बता दूं गुजरात के केवड़िया यानी केवड़िया कॉलोनी तक यानी इसका स्टेशन जाएगा, ठीक है। और ये बता दूं कि ये आपको ये टोटल जो ये किया गया है ये क्या है? सी प्लेन है और यहाँ तक सर्विस ये प्रोवाइड कराएगी और इसी का उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के कौन से जिले में? तो नर्मदा जिले में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपको पढ़े कि हाल ही में T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी ये कौन बने हैं? तो आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके बता दूं कि क्रिकेट से भी प्रश्न आपके एग्जाम में राइज किए जाते हैं, तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं क्रिस गेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कौन बने हैं? क्रिस गेल बन गए हैं। और ये जो क्रिस गेल हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपको कहाँ से? वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो T20 में 1000 छक्के लगाने वाले और 1000 छक्के के लगाने के साथ साथ ये दुनिया के पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बन गए हैं, ठीक है। और इसी क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये है कायरन पोलार्ड, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन आपको नाम याद रखना होगा, जो कि टोटल 690 छक्के लगाए हैं और वेस्ट इंडीज से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। जबकि तीसरे स्थान पर कौन है? ये है बैंडम मैकुलम, जो कि टोटल न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और ये पूर्व खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने कुल टोटल 485 छक्के लगाए हैं। ये सारे क्रम आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन को पढ़े कि हाल ही में कोविड-19 पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम क्या है? बाय बाय कोरोना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल ये अब बता दूं कि जो कि ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश राज्य का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14 यानी 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में बिहार में किस स्थल को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है कि हाल ही में बिहार के किस स्थल को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो ये अभी हाल ही में चुना गया है बिहार के करबर ताल पेटलैंड्स को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, काबर ताल को, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रामसर स्थल की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
ये आपको 1971 के, आपको बता दूं कि ईरान का एक शहर है जिसका नाम क्या है, रामसर। तो रामसर एक सिटी में आपको बता दूं कि कोरोना वायरस हुआ था, जिसके रिजर्व में ये कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, ये आपको बता दूं कि ये यूनेस्को के यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है, आपको बता दूं कि भारत का राज्य है, भारत राज्य में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। और ये भारत का टोटल 229 टाइगर रिजर्व है, जबकि टोटल इसका एम यानी जो इसका 5वां टाइगर रिजर्व है, ये आपको कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, 1980 में ही की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी याद रखना होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सभी स्थित है इसी में, ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप पे एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।